दोस्तों अभी दरोगा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। कुछ ही मिनट पहले बीपीएसएससी आयोग की ओर से रिज़ल्ट जारी किया गया है। तो चलिए देखिए कितना क्या कट ऑफ गया है। कट ऑफ की बात करें दोस्तों, बिहार के इतिहास में अब तक सबसे अधिक कट ऑफ इस एग्ज़ाम का गया है। अगर आपका सपना है डबल स्टार दरोगा बनने का, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए कितना क्या कट ऑफ गया है। ये जो रिज़ल्ट है दोस्तों, दरोगा एक्साइज फाइनल मेरिट लिस्ट वाला कट ऑफ है। और रही बात दोस्तों, इतना अधिक कट ऑफ जाने के बावजूद भी आप देखिएगा तो सीट खाली ही रह गया है। तो सीट खाली रहने का क्या कुछ कारण है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप कट ऑफ के बारे में जानना चाह रहे होंगे। और अभी देखिएगा तो 1275 पदों पर जो नई भर्ती आई है, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, कल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, विज्ञापन संख्या 01/2023 पोस्ट की जो भर्ती आई थी, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट यह अंतिम परिणाम है। और डेट के बारे में देखिएगा तो 16 जुलाई 2023 को पीटी एग्ज़ाम लिया गया था। और उस समय देखिएगा तो जब ये पीटी एग्ज़ाम के डेट के बारे में आप लोगों को बताए थे, तो उस समय भी जैसे अभी दरोगा के बारे में आप लोगों का ये कमेंट रहता है ऐसे वैसे नहीं होगा, डेट गलत है, ये सब चीज़ें, तो उस समय भी यही कहा जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि देखिएगा तो एग्ज़ाम से मात्र 19 दिन पहले आयोग की ओर से देखिएगा तो डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही दिया गया था। तो फिर यहाँ पर 19 दिन का समय मिला था। तो अगर आप अभी भी ये भ्रम में, आप देखिए आप में से बहुत सारे छात्र ये चाहते हैं कि मेरे मन का हो, अब फॉर्म अभी भर रहे हैं तभी कैसे एग्ज़ाम डेट, ये सब चीज़ें, आयोग को कैसे पता चलेगा कितना स्टूडेंट है, ये सब। तो देखिए सब काम आप ही कर लीजिएगा, तो फिर आयोग क्या करेगा। आयोग को ये नहीं पता है कि इतना सीट है तो कितना अप्रॉक्स में फॉर्म फिलअप होगा। तो लगभग 6-7 लाख जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उस अनुसार यहाँ पर एक सेंटर ये सब चीज़ें किया जा रहा है अपना काम का, जो आयोग का है। अब आपका काम है पढ़ना, तो आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये नहीं कि कैसे डेट डिसाइड हो जाएगा ये सब। तो जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा इसके बाद ही एडमिट कार्ड तैयार होगा। बाकी इंटरनली रूप से आयोग की ओर से अपना काम किया जा रहा है कि हम किस डेट में एग्ज़ाम लेंगे, ये सब चीज़ें। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो बेहतर यही होगा कि जो डेट आप लोगों को बताएं उस डेट को मान करके तैयारी कीजिए। अगर आप नहीं कीजिएगा तो बस 20 दिन पहले या 1 महीना पहले डेट आएगा, फिर आप यही रोइएगा कि इतना कम समय में फिर क्या पढ़े ना पढ़े। तो बेहतर है कि अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए इस एग्ज़ाम के बारे में देखिए। तो इसका देखिएगा 16 जुलाई 2023 को पीटी एग्ज़ाम लिया गया था। फिर देखिएगा तो इतना कम समय में, मात्र 5 महीने में दोस्तों इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया गया। जब ये वैकेंसी आई थी तो उसी समय आपको बताए थे कि ये भर्ती 5-5.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, 6 महीने भी नहीं लगेगा, 6 महीने से भी कम समय में कंप्लीट हो गया। दरोगा 1275 वाला जो पोस्ट है दोस्तों, ये लगभग 7 से 8 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। आयोग की ओर से टारगेट 6 महीने, लेकिन लगभग 7 महीने लगेगा उसमें। तो 3 सितंबर को मेंस लिया गया, मेंस का रिजल्ट देखिएगा। और फिर मेंस का रिजल्ट आया, इसके बाद 12 अक्टूबर 2023 को देखिएगा तो फिजिकल हुआ। अब यहाँ पर सीट खाली रहने का बड़ा कारण यही है दोस्तों कि स्टूडेंट फिजिकल में पास ही नहीं कर पाए जितना सीट था। कट ऑफ एक देखिएगा यहाँ पर, तो कट ऑफ जो है दोस्तों 90 पार हो गया है। एक्चुअल कितना है चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर है कुल 384 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, जिसमें 341 शामिल हुए, 43 अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहे। ये 43 ऐसे होंगे जिसको तैयारी नहीं हुआ होगा या फिर बीपीएससी यानी परीक्षाओं में हो गया तो इसमें एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट हो गया तो फिजिकल में नहीं भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अयोग्य होने का कारण, तो पहला चिकित्सीय जाँच शारीरिक परीक्षा हेतु अयोग्य, एक यहाँ पर अभ्यर्थी है। इसके बाद है दौड़ में असफल। तो ये कौन होते हैं, तो ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों कि जैसे पैर और में चोट आ गया तो फिर दौड़ने नहीं दिया जाता, आपको फिजिकल में भाग नहीं लेने दिया जाएगा अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहिएगा तो। इसके बाद देखिएगा दौड़, तो सबसे अधिक जो फेल होता है दौड़ में ही, 248 अभ्यर्थी। इसके बाद अन्य स्पर्धा शारीरिक जाँच माप में असफल 33। तो मैक्सिमम 33 वाले जो है इसमें हाइट नहीं यानी हाई जंप में फेल होते हैं मैक्सिमम। देखिएगा तो यहाँ पर पहला चीज़ तो आप दौड़ पास कर जाइएगा। जब दौड़ पास कर जाइएगा तो अगला चरण जो फेल का रहता है कंडीशन हाई जंप में, और हाई जंप अगर आप पास कर गए तो फिर आपका आसानी से हो ही गया सिलेक्शन समझिए। तो 282 देखिएगा तो सीधा यहाँ पर फेल ही हो गए हैं 384 में से। अब यहाँ पर देखिएगा मात्र 59 अभ्यर्थी जो है फिजिकली रूप से यहाँ पर फिजिकल में पास हो पाया। सीट जितना था उतना भी पास नहीं हुआ, इस कारण से इसमें देखिएगा तो सीट ही खाली रह गया। अब आप में से कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट रहेगा कि ये तो भर्ती बहुत कम पदों पर थी तो दरोगा का इससे क्या मतलब है। तो देखिए ये कम पदों पर वैकेंसी है, लेकिन आपको टारगेट अधिक रख करके अपना चलना है कि हम तैयारी करेंगे। पीटी एग्ज़ाम का देखिएगा इसी का कट ऑफ आप, तो चलिए पहले इसका मेंस का फाइनल मेरिट का कट ऑफ देखिए, फिर आपको पीटी का दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर सीटों की संख्या सभी चीज़ों के बारे में है। और इसके बाद देखिएगा आप कितना क्या सिलेक्ट हुआ है, तो 11 यहाँ पर है, ये कौन से पोस्ट है।
अवर निरीक्षक मद्य निषेध वाला। इसके बाद अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का 53 हो गया, इसमें मात्र 45 ही सेलेक्ट हो पाए हैं। बड़ा कारण यहाँ पर यही है कि जितने अभ्यर्थी होना चाहिए फिजिकल में पास उतना पास ही नहीं हुआ है। पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो पीटी पास कर जाएगा, इसके बाद होगा मेंस, और मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट आता है। अब ये जो भी 6 गुना वाले अभ्यर्थी है सभी का होता है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल पास होना है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर तैयार होगा। तो ये सब चीज़ें कई बार आपको बताए हैं, तो आप अगर रेगुलर रूप से देखते होंगे तो सभी चीज़ों के बारे में पता होगा आपको, अगर आप नए छात्र हैं तो भी। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों 11 रिक्तियाँ जो है मद्य निषेध में फिलअप हुआ, जिसमें 9 पुरुष है 2 महिला है। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी में 53 सीट है, जिसमें से 15 पुरुष 30 महिला। और इसके बाद देखिएगा तो 8 जो यहाँ पर सीट है खाली ही रह गया है। तो आप देखिए इतने कम पदों पर भर्ती दिया गया था, कट ऑफ इतना हाई गया है, इसके बावजूद भी देखिएगा तो 8 सीट खाली ही रह गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए कट ऑफ के बारे में। तो अनारक्षित सामान्य का देखिएगा 184.8 है, ये कितना में है 200 में से है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो ये डेट ऑफ बर्थ का क्या कुछ है इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आपको सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और हम आप लोगों को दोस्तों जब भी कोई भी चीज़ें हैं, चाहे एग्ज़ाम डेट कोई भी चीज़ तैयारी, हर एक चीज़ आपको फैक्ट के साथ बताते हैं। तो आप में से किसको किसको मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, एक आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS का 178.4। इसके बाद है अनुसूचित जाति का SC का 160.4 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो यहाँ पर सीट नहीं रहने के कारण से इसलिए ऐसा है। पिछड़ा वर्ग का 180.2, पिछड़े वर्ग की महिला का ब्लैंक है। अब ज़्यादा जो सीट था इस पोस्ट पे, इसमें मात्र 11 सीट था। इसमें अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी में 53 सीट, इसमें से मात्र 45 का सिलेक्शन हो पाया है, क्योंकि जितना चाहिए उतना अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण से सीट खाली रह गया। तो अनारक्षित का यहाँ पर देखिए 175.8 है, EWS का 171.6। इसके बाद अनुसूचित जाति का 147.2, EBC का 164.8 और BC का 167.6। महिला का देखिएगा तो 173.6। तो यहाँ पर देखिए महिला पुरुष में मात्र एक क्वेश्चन का अंतर है, आप देख सकते हैं 175.8 है 173.6, यानी 2 मार्क्स का 2 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन का ही यहाँ पर मामूली सा अंतर है। तो आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन हाई हो गया है। इसी तरह EWS में 171.4 हो गया, EBC में 164.8, ये सब महिला का है। ये जो है यहाँ पर देखिएगा पुरुष है, महिला वाला कॉलम हो गया। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का पुरुष है, यहाँ पर महिला है। अब मेन बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ रियल में क्वेश्चन की बात करें तो ये जो मार्क्स है 200 में से है। अगर आपको क्वेश्चन जानना है तो जो भी यहाँ पे 184.8 गया है कट ऑफ, इसको आप सीधा सा 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो भाग देने पर आएगा कितना, यहाँ पर 92 आएगा, 92.4 होगा। तो यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 100 में से कट ऑफ जो है 92 पार हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना कंपटीशन हाई हो गया है। लेकिन आप सोचिएगा कि दरोगा में भी इतना जाएगा तो डरने की बात नहीं है। इसमें नाम मात्र का सीट था, मात्र 64 पदों पर ये भर्ती, जिसमें से 11 देखिएगा तो अवर निरीक्षक मद्य निषेध का और बाकी यहाँ पर 53 सीट था अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का। तो इस कारण से इतना हाई कट ऑफ गया। रही बात दरोगा की, तो दरोगा का भी कट ऑफ दोस्तों पहले जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं सही दिशा में सही तैयारी, देखिए रिजल्ट के लिए सबसे मेन है सही दिशा में सही तैयारी, जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी। अभी दरोगा 1275 पोस्ट के लिए आपके पास बहुत समय नहीं है, कुछ ही महीने का समय है। तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों की कम समय में इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें हम आप लोगों को अपना दरोगा वाला जो नोट्स है ये भी आप लोगों को देने वाले हैं। पिछला जो 12 देखिएगा 2213 पदों पर जो भर्ती आई थी उसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ है। तो हम आप लोगों को ये नोट्स सारा कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं, बाकी सभी विषय की तैयारी कम समय में, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो आप सभी एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं संपूर्ण तैयारी के लिए। इसके बाद देखिएगा जो सफल अभ्यर्थी है उसका यहाँ पर मेरिट नाम दिया हुआ है। इसके बाद क्या होगा अगला चरण, अगला चरण होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट पास कर लीजिएगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग सारा कुछ करवाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मेडिकल जो है फाइनल रिजल्ट आने के बाद होता है। अगर आप मेडिकल में फेल हो जाइएगा तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर वेरिफिकेशन के समय ये सब सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। कट ऑफ यहाँ से आप देख लीजिए कट ऑफ क्या हुआ है दोस्तों कि 92 पार हो गया है।
और ये पीटी एग्ज़ाम का कट ऑफ है। तो पीटी एग्ज़ाम में भी देखिएगा तो अच्छा खासा कट ऑफ गया, और अभी आप 1275 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये टारगेट आपको रख करके चलना। इससे 5 क्वेश्चन कम आएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन आपका कोशिश ये होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक टारगेट रखेंगे, तब तो 2-4 क्वेश्चन आसान वाला गलत भी हो जाए तब भी आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। अनारक्षित सामान्य का देखिएगा यहाँ पर 160.4 है, ये पीटी एग्ज़ाम का कट ऑफ है। मेंस का आप देख लीजिए एक्साइज दरोगा वाला जो अभी रिजल्ट आया है फाइनल मेरिट लिस्ट, और ये 160.40 देखिएगा तो 80 पॉइंट यहाँ पर 2 हो गया, यानी 100 में से 80 क्वेश्चन बनाने पर इसमें पीटी निकला है। यहाँ पर महिलाओं का देखिएगा 141.60 यानी 71 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। तो इस तरह से हो गया। आप अपना कैटेगरी का सभी का देख लिए यहाँ से कट ऑफ, और अभी फाइनल मेरिट लिस्ट जो आया है ये सब देख लिए। फेल होने का देखिएगा बड़ा कारण ये है कि अभ्यर्थी जितना होना चाहिए उस अनुसार फिजिकल में पास ही नहीं हो पाया। तो अगर आपको दरोगा बनना है, अगर आप चाहते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट तक आना, तो आपको फिजिकल भी साथ में तैयारी करते रहना। ये नहीं है कि आप सोचिएगा जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर ही फिजिकल ले लिया जाता है, तो इसलिए ज़्यादा समय ही नहीं मिलता। और अभी जो 1275 वाला भर्ती है तो डेट के बारे में आप सभी चैनल पर जा कर के वीडियो देख लीजिए, जो भी है उसी अनुसार आप तैयारी कीजिए। अगर इस दिन दूसरा एग्ज़ाम ये सब चीज़ें होता है तो 1 सप्ताह के लिए एग्ज़ाम आगे पीछे शिफ्ट होगा। ये नहीं है कि परीक्षा आप लोगों की फरवरी मार्च में उतना समय ही नहीं मिलेगा, 6 महीने में, अगले 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रही है। और ये जो वैकेंसी देखिएगा तो 6 महीने से भी कम समय में 5.5 महीने में कंप्लीट कर दिया गया है। तो इसलिए बीपीएसएससी आयोग 1275 पोस्ट को भी मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा। और अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों की बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो 2 दिनों के लिए फी भी कम कर देते हैं। तो अच्छे से तैयारी करके दीजिएगा एग्ज़ाम, तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा।